आजकल जो चुनाव का माहौल चल रहा है, ये चुनाव के माहौल में आपकी कैसी तैयारी चल रही है और कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी जनता के सरोकार के लिए कार्य करती है और जनता को समर्पित करके जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से अगले चुनाव में जाती है। उसी भावनाओं को लेकर 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। जैसे 2017 में हमने अपने एजेंडे घोषणा पत्र जो हमने जारी किया था, सभी बिंदुओं पर हमने कार्य किया और जब अभी 2 दिन पहले हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, सभी बिंदुओं पे हमने एक एक बिंदु को लेकर जनता से अपील कर रहे हैं उन बिंदुओं पे कि 9वीं कक्षा के बच्चे को साइकिल देना, गरीब को मकान की व्यवस्था देना, बिजली की व्यवस्थाएं देना, हर पेंशन योजनाओं की बढ़ोतरी करना, जो वृद्धा पेंशन है और विधवा पेंशन है, इन दोनों चीज़ों में योजनाओं में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। हर अनेक ऐसी चीज़ें हैं जैसे मंदिर और मठ और गुरुद्वारों का जीर्णोद्धार कराना, अनेक ऐसे आयाम स्थापित करना कि जो जनता के सरोकार के लिए कार्य करना है। वो मलिन बस्ती का नियमितीकरण, मेरी जो विधानसभा है राजपुर रोड की संरचना 142 बूथों पर है। 1,19,339 वोटों पे पूरी ये विधानसभा है, जिसमें 85,000 जनरल कैटेगरी और 30 से 40,000 हमारा 30 से 35,000 के करीब अपना SC अनुसूचित जाति और 3-4 हज़ार अल्पसंख्यक समाज। ऐसी संरचना के साथ पूरी विधानसभा जहाँ पॉश एरिया का लोग भी रहते हैं, हमारे प्रबुद्ध लोग भी रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग भी रहते हैं, जहाँ बस्ती के लोग भी रहते हैं। सभी लोगों को जोड़कर विधानसभा में हमने जो कार्य किया है, अभी तक जो जनसंपर्क हो रहा है, हमारा जन संवाद हो रहा है, जनता का जो बीच में हम जाकर उनसे मिल रहे हैं, बहुत सपोर्ट, बहुत मनोभाव से मिलना चाह रहे हैं विधायक खजानदास से, कि विधायक के काम इतने हैं कि हम गिना नहीं पा रहे। इतने काम उन्होंने विकास के अपने किए हैं। वो मलिन बस्ती के बिजली के तार हटाना हो, पूर्व विधायक के घर से हटाकर जो उन्होंने विधायक गरीब के घर पे लगा दिया था, वो गरीब के घर से आदरणीय खजानदास जी ने तारों का हटाने का काम हो, कांवड़ी रोड की सबसे बड़ी जटिल समस्या सीवर की सही करने का हो और रेस कोर्स के पानी की दिक्कत को दूर करने का हो, बड़ा टैंक 1,66,00,000 रुपए की राशि से जल सह बनाना हो, ऐसी चीज़ें मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना हो, अनेक सड़क खुबड़ जैसी एक जो हमारी सकड़ी भी पूरा मोहल्ला है, जो पुराना मोहल्ला है, उसकी सारी सीवरेज पुरानी हो चुकी है, उन सीवरेज को नई सीवरेज में तब्दील करना हो। जहाँ हमारी नई कॉलोनी बनी है, जहाँ सीवर नहीं थी, वहाँ सीवरेज का आवागमन कराना हो, ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने काम किया। माननीय विधायक खजानदास ने काम किया है। गांधी पार्क का सौंदर्यीकरण हो, घंटाघर का सौंदर्यीकरण हो, और यह हमारा पूरा पलटा बाजार में जो अतिक्रमण की आड़ में दुकानदारों को नुकसान हुआ, वो दुकानदार के नुकसान की भरपाई करते हुए स्मार्ट सिटी का जो कार्य हुआ, आज हमारा आगे बढ़ रहा है स्मार्ट सिटी का कार्य। स्मार्ट सिटी में जो सज्जे का एक मानक था, सज्जे दुकानदार को बनाने थे, लेकिन सज्जे दुकानदार को ना बनाते हुए विधायक खजानदास जी ने अपील करी अपनी सरकार से और उसके लिए 5 करोड़ रुपया रिलीज कराया। 3 फुट बाय 3 फुट का सज्जा एक मानक के अनुसार तय किया गया है, सभी दुकानदारों को उसमें राहत दी गई है, तो इसे सरकार बना कर देगी। ऐसी भावनाओं के साथ वो पूरा बाजार के सारे व्यवसायी लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को लाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एजेंडा नरेंद्र भाई मोदी जैसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 में नेतृत्व किया, 2019 में नेतृत्व किया, उन्हीं के हाथों को मजबूत करते हुए धारा 370 हटी है, आर्टिकल 35 हटाया, 3 तलाक का कानून अल्पसंख्यक समाज के लिए मजबूत कानून लाए, हज में जाने के लिए महिलाओं को स्वतंत्रता दी, आज मदरसों का आधुनिकीकरण किया, बड़ी टनल्स हम बना रहे हैं। डाट मंदी का टनल्स देखो, जो कम समय में बनी, कम कीमत में बनी, बल्ली वाला फ्लाईओवर, मोकमपुर फ्लाईओवर या HBT फ्लाईओवर, इतने बड़े और 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचने का अभियान नितिन गडकरी जी के माध्यम से जो घोषणा पत्र जिस समय लॉन्च किया हमने, उस समय गडकरी जी ने कहा 2.5 घंटे में मैं दिल्ली पहुंचाऊंगा देहरादून के वासियों को। ऐसी सौगात देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी पार्टी का एक ध्येय है, परम वैभव पे भारत माता पहुंचे। हमारा ध्येय पार्टी नहीं है, हमारा ध्येय स्वयं नहीं है, हमारा ध्येय एक ही है, देश की रक्षा, देश मजबूत, देश नारी शक्ति के सम्मान के साथ आगे बढ़े। इसी भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन विपक्ष तो बार बार आप पे आरोप लगा रहा है कि भाई ये काम नहीं हो रहा, काम होता तो बाहर से स्टार प्रचारक बुलाने पड़ रहे हैं, लेकिन हर पार्टी बुला रही है, क्यों बुलाने पड़ रहे हैं, काम नहीं किया गया? हमारी विधानसभा में कोई स्टार प्रचारक नहीं आया। मैं पहले बताना चाहता हूं, हमारी विधानसभा खजानदास जी के नेतृत्व में चल रही, क्योंकि खजानदास जी ने चौमुखी विकास कराए। हम अपने विकास के मॉडल को जनता के समर्पित करते हैं और जनता से उसी अधिकार क्षेत्र में उसी से हम वोट मांगने का अपना अधिकार रखते हैं। जैसे कि अभी कह रहे कि 60 पार का
पहले 60 पार का नारा चला था, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सा कम सा हो गया, इसका क्या कारण है? पार्टी ने 60 पार का नारा दिया, आज भी वही नारा है, बुलंद नारा है। 57 सीटें लाने वाली पार्टी आज 60 पार का नारा दे रही है। 60 पार का इसलिए दे रही है क्योंकि हमने 5 साल चौमुखी विकास किया है उत्तराखंड का, अनेक ऐसी योजनाओं को अहम दिया है, वो सीमांत का दुरुस्त गांव हो या हमारा टिहरी की झील का पर्यटन टूरिज्म क्षेत्र बनाना हो, या होम स्टे योजना लागू करनी हो, या ग्राम क्षेत्र में ग्रोथ सेंटर स्थापित करने हो, अनेक ऐसी योजनाओं का अटल आयुष्मान से जोड़कर हमारे उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों को लाभ देने का काम हो। दिल्ली की सरकार ने आयुष्मान लॉन्च करा मात्र केवल बीपीएल कार्ड धारकों के लिए, उत्तराखंड की सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 23 लाख परिवारों को आयुष्मान से जोड़ा है, जिसमें एपीएल और बीपीएल संयुक्त आए हैं। इस भावनाओं को लेकर जनता हमारे साथ जुड़ी है। जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आए। माननीय खजानदार जी, जो देहरादून का मेडिकल कॉलेज, दून हॉस्पिटल, उस मेडिकल कॉलेज में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उसके लिए जिला अस्पताल देहरादून बनाने का काम एक ही विधायक ने करा, मात्र खजान दास है उसका नाम। कोऑर्डिनेशन में 100 बेड का जिला अस्पताल बनाया, और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस दिन उसके शिलान्यास की भूमिका रखी, उसी दिन उन्होंने कहा इसी तारीख को 1 साल के अंदर इसका लोकार्पण भी हम करेंगे। और आज लोकार्पण कर कोविड के अंदर इतनी चीजों, कोविड में इतने मरीजों का इलाज करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के हमारे डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, आज लोगों की जानें बचाई। एक बात और कहना चाहता हूँ, रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन कोविड के अंदर जहां 900 रुपए, 1800 रुपए और 2400 रुपए में हमारे उत्तराखंड के अंदर बिका, और दिल्ली के अंदर 80,000, 90,000 का बिका, ब्लैक में बिका। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसने अपने स्टेट प्लेन से हैदराबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाए, क्योंकि हम जनता के सरोकार के लिए खड़े होते हैं, जनता के लिए खड़े होते हैं और जनता के अधिकार के लिए लड़ते हैं। जनता हमें प्यार करती है और जनता हमें प्यार कर 2022 में हमें शासन देगी। आपका कहना है कि विपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए जनता आपके साथ खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी है। खजानदास जी के साथ जो जनता खड़ी है वो उनका पूरा सहयोग करेगी, उनके काम को देखते हुए वोट देगी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी फिर भी लेकिन एक आम आदमी पार्टी जो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इसमें बीच में कहीं रोड़ा अटका रही है, आपके कामों को पब्लिक के बीच में वो कर रही है कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, हम करेंगे। इसके बारे में क्या कहें? आम पार्टी के बारे में मैं क्या बताऊं? आम पार्टी तो अपने घरबान में झांक के नहीं देख पा रही, और उत्तराखंड का जनमानस फ्री के लालच में नहीं करता। बहुत सुलंबी हमारा जनता है, यहाँ की आत्मविश्वास से भरी हुई जनता है, अपने हाथों पे भरोसा रखती है। आज आम पार्टी के लोगों ने नंदा राजजात यात्रा को कूड़े का ढेर से समान कर दिया। हमारे बलवीर भाई, जो बलवीर दानू, जो हमारा उत्तराखंड का बालक था, उसको मौत के घाट उतार दिया दिल्ली के अंदर। ऐसी स्थितियों पे आम पार्टी कार्य करती है। यहाँ उत्तराखंड का आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर कांड, 2 अक्टूबर का वो कांड याद दिलाना चाहता हूँ। सापा पार्टी के मुलायम सिंह ने कैसे कांड कराया था, तो उत्तराखंड में इतिहास नहीं लिख पाए सापा समाजवादी पार्टी। ऐसे ही आम पार्टी के साथ होने वाला है। मैं आपको 10 मार्च को इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा। मतदान करने के लिए आप आम जनता से क्या अपील करेंगे? मतदान होना चाहिए, लोकतंत्र के अंदर सभी को अधिकार है, मतदान होना चाहिए। अटल जी के उस सपने को हम साकार कर देते, वोटिंग राइट कंपलसरी पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ों के हाथों को मजबूत करने के लिए हम ये कर देते, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आता। 100% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी की झोली में हमेशा रहता है। लेकिन आज संकट का कारण ये है कि जातियों पे बढ़ चुका है चुनाव, जातियों पे आधार हो चुका है चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी जाति पे चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है। हमारा नारा मोदी जी का एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से हम पूरे हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान बनाएंगे।